जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर निताय गौर हरि बोल हरि हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवमितो धिया मनश्च भद्रं भजतां दोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्य हेतुकी। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रथम अध्याय और लोक संख्या प्रथम अध्याय संख्या 23 लोक संख्या 23 से चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो है ये मैं सेट नहीं हो पा रहा है ये वीडियो किसी कारण से। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा 1 मिनट चाहिए मुझे तब हम अ, गुरु गौरांग को भी प्रार्थना कर लेते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखारतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते त्वत्प्रकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवतम से कुंती महारानी की शिक्षा है। तो अध्याय चल रहा था कुंती महारानी की शिक्षा है। तो इस आवाज आ रहा है ना क्लियर? आवाज सुनाई दे रहा है प्रकाश सागर को? आ रहे हैं ना? और मैं जो बोल रहा हूँ वो कनेक्ट हो पा रहा है ना? मतलब जब आवाज आ रहा है तब वीडियो से बात निकल रही है ना? क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का इशू लग रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही वीडियो में दिख रहा है ना कि अलग कुछ दिख रहा है? हाँ ठीक है ना, ओके। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कुंती महारानी जो है शुद्ध भक्त है, और कठिन परिस्थितियों में भगवान उनके साथ रहे। अभी वो हस्तिनापुर जा रहे हैं, और हस्तिनापुर जाने से पहले कुंती महारानी ने उनको रोक लिया प्रेम के कारण, और कहा कि आप मत जाइए। आप हमेशा रहने चाहिए। तो भक्त जो होता है, दुख में तो भगवान को पुकारता ही है, सुख में भी जानता है कि सुख भी तब तक सुख ही करेगा हमको जब तक भगवान हमारे साथ में है। राम नाम को अंक है, तब साधन है शून्य। सब कुछ शून्य हो जाता है जब तक हमारे जीवन में भगवान नहीं रहते। तब हाँ, तो भगवान हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ जो है आनंद प्रदान करता है हमको। ये रसो मोप्सी कौन्तेय, प्रभास्मि ससु सूर्य, प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम नृषु। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ जहाँ पे भी जैसे पानी में स्वाद आता है, तो भी भगवान से आता है। कहीं पे भी कुछ भी आनंद है तो भगवान की शक्ति के कारण है। जहाँ से भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, अपनी कृपा शक्ति को निकाल लेते हैं, वहां सब कुछ होते हुए भी दुख रहता है। दुख का अनुभव रहता है। तो व्यक्ति जो समझदार है वो हमेशा चाहेगा कुछ रहे ना रहे भगवान हमारे साथ रहे। जैसे अम, जैसे किसी व्यक्ति के पास में 10 ग्राम 50 ग्राम सोना है, तो वो हमेशा उसको बचा के रखने का प्रयास करेगा। लेकिन जो समझदार है, जिसको पारस पत्थर मिल गया, वो सोने को नहीं देखेगा ना, किसी को देखेगा ना, तिजोरी को देखेगा, केवल एक उसका टारगेट एक ही रहेगा। पारस पत्थर को संभाल के रखो, जब चाहो वो लगा लो, सोना निकल जाएगा। तो भक्त समझदार होते हैं, भक्त जानते हैं कि सुख कहाँ से आता है। इसलिए इसीलिए तुकाराम महाराज जी का भंग में बोलते हैं, हेच दान देगा देवा, तुझा विसर ना भावा। यही दान दे दो मुझे भगवान कि आपका आपको मैं भूल ना भूल। लेकिन इतना आसान नहीं है। पूरा जाल बिछा हुआ है हमको भगवान को भुलाने के लिए। हर घटना, हमारा जो जो वीकनेस है, उस वीकनेस के माध्यम से हम भगवान को भूलते हैं।
इसीलिए श्रवण कीर्तन जले कर सिंचन कहा है। जैसे छोटा सा पौधा होता है आम का वगैरह, वो हवा से उड़ जाता है, बकरी भी उसको खा के देख सकती है। लेकिन वही आम का पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो कुछ भी जानवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हवा भी अच्छा खासा, हवा अगर तूफान आ गया तो बात अलग है, बट हवा भी अच्छा खासा आता तो उसका कुछ नहीं होता है। तो इसी प्रकार से सिंचन हुआ ना, वो पेड़ बड़ा हुआ तो मूल जड़े उसकी फैल गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से हम जो है भक्ति कर रहे हैं, तो अभी हमको छत्र छाया चाहिए। जैसे छोटे पौधे को बहुत कुछ सपोर्ट चाहिए, कुंपन चाहिए, जानवरों से बचाओ, ये बचाओ। ऐसे अभी हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको सब चीजों से बच के रहना है। पापों से बच के रहना है, अपराधों से बच के रहना है ये। लेकिन एक बार हम दृढ़ हो गए भक्ति में तो फिर हमको बचना नहीं है, माया हमसे बच के रहेगी। वो लेवल अलग रहता है, वो संतों का लेवल रहता है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, जैसे कोरोना वैक्सीन है, वो एक बार देके हो जाता है। लेकिन माया के अगेंस्ट में एक भी वैक्सीन बनी नहीं अभी तक। ये एक बार दे दिया है कि हो गया। अब कृष्ण प्रेम वाली वैक्सीन है तो तुरंत मिलती नहीं हो। और जब तक प्रेम जागरूक नहीं तब तक काम रहता है, मतलब इच्छाएं रहती है। और इच्छा जब तक है तब तक अज्ञान है, और जब तक अज्ञान है तब तक दुख है। तो इसीलिए डेली डोज लेना पड़ता है। अपना अपना जटिल बीमारी है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अपना क्या है, जटिल बीमारी है। तो सीरियस पेशेंट एक भी दिन भूल नहीं सकता अपनी दवाई को, केस क्रिटिकल हो जाएगा। वैसे ही जिस दिन हम अपने भागवत कथा श्रवण कीर्तन को जब हम ढीले पड़ जाते हैं, उसी दिन हमारा हरि बोल हो जाता है। हरि बोल इन द सेंस कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, या फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि क्या है, ये भक्ति मतलब क्या है, संघर्ष है। लेकिन वो संघर्ष फ्रूटफुल है, मतलब फल, मतलब अच्छा संघर्ष है। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई करके संघर्ष करता है और अच्छे मार्क्स लाता है, तो वो संघर्ष अच्छा है। संसार का संघर्ष क्या है, दिन जिंदगी भर गधे की जैसे मेहनत मेहनत करो, और अगले जीवन में इतना पाप किया उस कारण से सुअर बनो। तो गधे की वजह मेहनत इसी जन्म में करो और अगले जन्म में वो सुअर बनो, क्या फायदा हुआ उसका, मेहनत का। तो लेकिन भक्ति जो है, भक्ति क्या है, भक्ति हमारे इस जीवन में भी हमारे इस मानसिक स्थिति को ठीक करती है और अगला जन्म भी ठीक बनाती है। अ, इसलिए भागवत में कहा गया है कि त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् पक्वोतपते ततो यदि यत्राकभद्रभूतमुष्य किम् भवात् आप्त भजतां स्वधर्मतः। मैं ये श्लोक काफी बार कोट करता हूँ। नारद मुनि इस भागवतम में श्लोकों को त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। ये हरि अधर्म को छोड़कर लोग बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे, एक्सपर्टली करे, लेकिन उसका फायदा क्या है। अधर्म करेंगे उसमें, खाओ पियो मजा करो, यही जब जीवन का लक्ष्य हो जाता है तो उसमें फायदा क्या है। नरक में जाना पड़ता है, पशु योनि में जाना पड़ता है, अच्छे से करके भी। लेकिन अगर भक्ति अच्छे से नहीं हुआ तो भी लॉस क्या है, फिर अगले जन्म में फिर से मिलेगा। लेकिन उसके लिए आचार्य थोड़ा वो मना करते हैं कि कलयुग बढ़ रहा है, चांस मत लो अगला जन्म का। आजकल तो कम से कम इतना प्रॉब्लम है, आगे चल के क्या प्रॉब्लम होगा कोई बता नहीं सकता। जैसे आप देख सकते हैं 50 साल में इतना डिफरेंस आ गया है। पहले 50 साल पहले डिवोर्स वगैरह होते नहीं थे ज्यादा। अभी डिवोर्स का प्रमाण बढ़ गया है, और क्या क्या विकृतियां समाज में आ गई है। ये 50 साल में हो गया है। और माया अपने अलग अलग एजेंट निकाल रही है। पहले टीवी निकाला, बाद में डिश टीवी निकाला, बाद में सुपर फास्ट इंटरनेट निकाला, बाद में मोबाइल और एडवांस मोबाइल निकाला। जितना एडवांस हो रहा है उतने जल्दी खता खत्म हो रहे लोग। जितना एडवांस रहेगा उतना जल्दी बचने के चांस कम रहेंगे। ऐसा हो रहा है। मतलब
मानसिक दृष्टि से लो या शारीरिक दृष्टि से। अभी एक प्लेन प्लेन खत्म हो गया, इतना एडवांस था वो कि ये 1.25 लाख पेट्रोल लेके जा रहा था। इतना, वो भी हवा में। तो इतना एडवांस था कि उनका अंतिम संस्कार करने का भी जरूरत नहीं पड़ गया, उधर ही हो गया अंतिम संस्कार, जला के भस्म। राखी लेके जाओ घर में फिर, ऐसा हो गया। तो एडवांस हो रहे हैं हम, लेकिन एडवांस कर करके क्या कर रहे हैं, एडवांस होके एडवांस ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग बोलते हैं उसको। आहार निद्रा भय और मैथुन, इसी में एडवांस हो गया। खाना कैसे कैसे बढ़िया से है। बढ़िया से आप बोलने के लिए बढ़िया है, लेकिन कुछ भी खाते हैं लोग आजकल। हाँ, सोना कैसे बढ़िया से है। हाँ, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग। और संरक्षण कैसे करना है, कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना है, कैसे इसराइल इसराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, ऐसे सुना। तो ये झगड़े कैसे करना है, इसी में एक्सपर्ट हो गया हूँ, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर में कैसे छूटता है ये किसी को पता नहीं है। फिर से इधर ही सुअर, अभी जो इसराइल वाला है वो अगर क्रोध करेगा ज्यादा तो अगले जन्म में वो ईरान में जन्म लेगा, फिर इसराइली उसको मार देगा, फिर खत्म अगले जन्म में। फिर वो फिर से इसराइल में जन्म लेगा। और मनुष्य मिलेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा तो बात की बात है। और नहीं मिला तो फिर कुत्ता बन के जन्म लेगा वो उधर। यम यम वापिस स्मरण भावम, यजन्ते अन्ते कलेवरम। यम यम वापिस स्मरण भावम, ऐसा भाव हमारा है, उसके अनुसार ही होता है सब। तो ये विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है। सूक्ष्मता में हमारे इधर भी विज्ञान इतना सूक्ष्म है, तो भगवान का विज्ञान कितना सूक्ष्म होगा। हमारा मन हमको कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरा जीवन हमारे मन के आधार पे चलता है। इतना सूक्ष्म विज्ञान है। तो सूक्ष्म चीजों के लिए सूक्ष्म विज्ञान की जरूरत है। और ये जो सूक्ष्म विज्ञान है वो क्या है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। राज विद्या राजगुह्यम, ये राज विद्या है और राजगुह्य है। इसको समझेंगे तो हमारा सूक्ष्म अटैक होगा अपने चेतना के ऊपर। तो कुंती महारानी भक्त है, तो भगवान को देख पा रही है। वो बोल रही है कि आपका दर्शन करना तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमल आत्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। तो भक्ति के लिए आप आते हो, भगवान और बड़े बड़े मुनि हंस भी आपको नहीं जान पाते, तो मैं एक स्त्री होके आपको कैसे जान सकती हूँ। फिर भी वो जानती है, लेकिन अपनी नम्रता व्यक्त कर रही कुंती महारानी। इसी प्रकार से हम भी भगवान के बारे में जानते हुए भी अनजान जब बने रहेंगे तब भगवान की कृपा होगी। हम जब बोलेंगे हमको सब पता है, और कृपा तो एक चुटकी में मिल जाएंगी अपने को। इतना माला कर लिया हमने और इतना सेवा कर लिया, अभी कल कंफर्म टिकट है भगवत धाम जाने का, ऐसा बोलोगे तो लेट हो जाएगा गाड़ी। जितना भी किया उतना कम है, फाइनल कंफर्मेशन उधर से आएगा भगवान की ओर से। तो कुंती महारानी नम्रता व्यक्त कर रही है। और फिर और भी कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। और यहाँ पे कोई रेगुलर वाले कम वक्त दिख रहे हैं, इसलिए मैं वो प्रश्न नहीं पूछूंगा आपको कि क्या क्या कहा उन्होंने। लेकिन जो प्रार्थना है उन्होंने जो कही, पहली प्रार्थना थी, क्या प्रार्थना थी पहली? नमस्ते पुरुषं तु आद्यम ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। इस प्रार्थना में उन्होंने कहा था कि आप आदि पुरुष हो और अलक्ष्यम सर्वभूताना, और सारे जीवों को अलक्ष्यम सर्वभूताना, सारे जीव आपको नहीं समझ सकते सादा खान, क्योंकि हालांकि आप अंदर बहिर हो, लेकिन क्योंकि आप नमस्ते पुरुषम तो आद्यम आद्य पुरुष हो। दूसरे प्रार्थना में क्या उन्होंने क्या कहा है, मायायवनिकाछन्यम अज्ञादोक्षज अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। जैसे नाटक में विलन को हम पहचान नहीं पाते, दांत वात बढ़ा लेता है वो,
नकली आंखें लगा लेता है, बाल वाल बढ़ा लेता है, कभी कभी टकला हो जाता है, जो भी है। तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि भगवान आप लीलाएं करते हैं अलग अलग, लोग आपको पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो माया के द्वारा ग्रस्त है। माया यौवनी काछन्नम। और तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा था कि तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि हि स्त्रियः। तो आपको कौन कौन समझ सकता है? परमहंस समझ सकते हैं, मुनि समझ सकते हैं, और अमल आत्मा। अमल आत्मा मतलब जिनके हृदय में कोई गंदगी नहीं, वही समझ सकते हैं। तो लेकिन हम कैसे समझ सकते हैं? स्त्रियां, कथम पश्येमहि स्त्रियः। उसके बाद में उन्होंने कहा था कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यही कहा था ना। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः, वही कहा था। और बाद में हमने चर्चा किया था 22वें श्लोक में, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। तो भगवान के रूप का वर्णन किया था। भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप कमल से तुलना की गई है। तो क्या क्या कमल का है भगवान का, कौन बताना चाहेगा? जय कुमार प्रभु जी, आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? भगवान का रूप कमल जैसा है, ऐसा कुंती महारानी ने कहा। तो भगवान के कौन से अंग कमल के जैसे है, इसका थोड़ा वर्णन करिए। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है ना? हरे। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपको म्यूट करके बोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरि बोल। आप प्रकाश सागर ब्रो, आप बोल के देखिए, आपका आवाज आता है क्या? मेरे तरफ से पाओगे? हाँ, आवाज आ रहा है। ठीक है, तो उनकी तरफ से ही समस्या है, मैं ही बता देता हूँ। तो हाँ, बताओ। हम्म। 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 हाँ, ठीक है, दो बराबर बताया आपने। ठीक है, तो मैं बता रहा था उस दिन कि नमः पंकज नाभाय, उनकी नाभि कमल की जैसी है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, और उनको गले में कमल की माला पहनते हैं। नमः पंकज नेत्राय, उनके नेत्र कमल के जैसे है। और नमस्ते पंकज आंग्रे, और वो भगवान के चरणों को स्पर्श, मतलब भगवान के चरण कमलों में भी कमल के फूल है, या फिर भगवान के चरण कमल कमल के जैसे है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया था कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। इसको याद है? भगवान के दर्शन करने की विधि, जय कुमार जी ने हैंड रेस किया, अभी ट्राई करो। म्यूट करके ट्राई, मतलब वीडियो ऑफ करके ट्राई करो। हाँ, बोलिए प्रभु जी। भगवान की इच्छा नहीं है आप आज आवाज इधर आए पहुंचे हमारा, हमारा थोड़ा सा शुद्धिकरण, वैसी इच्छा दिख नहीं रही है। आपका आवाज बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है इधर। तो आप रहने दीजिए, प्रकाश सागर को कुछ बोलना चाह रहे थे सर। हाँ। हाँ। बराबर, हाँ। सही है। तो ऐसा ही बोला था भगवान ने
मतलब प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसा लगता है, लेकिन कुंती महारानी ने चरणों से दर्शन नहीं किया, चरणों से प्रार्थना नहीं किया। इसका कारण क्या है? कौन बताएगा? चरणों से दर्शन करना चाहिए, लेकिन चरणों से प्रार्थना नहीं किया उन्होंने। इसका कारण क्या है? हैंड रेस करके बताना चाहते हैं कि? ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ, बताइए प्रकाश साहब वो। क्या स्वरूप है? अच्छा। हाँ। वहाँ तो गेसिंग बराबर लग रहा है भाई। गेस लगाया आपने। गेसिंग बराबर है। नहीं, गेसिंग इसलिए है क्योंकि आप जो बताया प्रभुपाद ने वो नहीं बता रहे, लेकिन उसका भाव वैसा ही निकल रहा है, ऐसा इसलिए गेस है आप। हाँ, गेस बराबर। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि कुंती महारानी भगवान की बुआ लगती है। बुआ। बुआ लगने के कारण बुआ अगर भगवान के चरणों का डायरेक्ट गुणगान करेगी तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने चरणों का वर्णन नहीं किया। ऐसा है। तो आपका गेस एक डायरेक्शन में सही। चलो, तो आगे हम चर्चा करते हैं अभी। और और मैंने एक और चीज बताया था कि भगवान का जो स्वरूप है, उसकी उसका गुणगान कमल से क्यों किया जाता है, विशेष कारण मैंने बताया था पिछली बार। उसका कारण तुम बताओ। कमल से ही क्यों तुलना की जाती है भगवान की? और भी फूल है। गुलाब का फूल है, और गेंदे का फूल है। गुलाब से क्यों तुलना की जाती है? गुलाब तो मुरझा जाता है। बताइए प्रभु। प्रकाश सागर प्रभु। आज उससे थोड़ा उत्साह दिख रहा है। हाँ। ठीक है। अच्छा प्रयास। अच्छा प्रयास किया आपने। धन्यवाद। तो मैं पिछले बार जो बताया था शायद आप लोग भूल गए, तो फिर से बता देता हूँ। मैंने कहा था कि सृष्टि की जब निर्माण हुआ, विष्णु के नाभि से पहले कमल उत्पन्न हुआ, और कमल के बाद में ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा की सृष्टि की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान से तुलना की जा सके। तो उनके सृष्टि में सृष्टि के बाहर की चीज ढूंढनी थी, ऐसा तात्पर्य मैंने एक वैष्णव से सुना था। तो उनके बाहर के सृष्टि की चीज, सृष्टि के बाहर क्या है? कमल था पहले सृष्टि में, इसीलिए कमल से तुलना की थी। लेकिन कमल जितना कोमल है, उससे ज्यादा भगवान तक, भगवान का जो कांति है, जो त्वचा है, उससे ज्यादा कोमल है। कमल जितना कोमल नहीं है भगवान। कमल कुछ भी नहीं है। कमल की पंखुड़ी भगवान के शरीर पे पड़ती है वृंदावन में तो लाल पड़ जाता है जरा, शरीर उनका। कितना कोमल है भगवान। कमल से ज्यादा कोमल है भगवान। इसलिए कमल से तुलना हो ही नहीं सकती, लेकिन अभी क्या करें, अभी वही मिला कमल, तो कमल से तुलना। ऐसा मैं पिछली बार बताया था। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं आज के श्लोक में। ठीक है। तो दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च आत्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्विपद्गनाः। हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, अपने दीर्घ काल तक बंद गृह में बंदी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही श्री माता देवकी को तथा
अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे मित्र, मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। अब पर कौन पड़ेगा? मुझे लगता है कि पढ़ने के लिए कोई तैयार है क्या? ये तो नहीं अवेलेबल होंगे तो मैं पढ़ता हूँ। कोई दिक्कत होगी तो। जय कुमार जी, आपका इंटरनेट का कवरेज थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो आपको देखता हूँ चांस में, देखते हैं। प्रकाश सागर को आप पढ़ो, आप करें। जय कुमार को आपको चांस देना चाह रहे हो, आप पढ़ के देखिए। अरे वो पढ़ना पढ़ेंगे क्या तत्पर? जय कुमार जी पढ़ रहे होंगे तो सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन क्या। हाँ ठीक है, आप रुक जाइए। आप रुक जाइए, आपका इशू है, नेट का इशू है आपका। लेकिन आप सुन पा रहे हैं इतना बहुत बढ़िया बात है, भगवान ने उतना वन वे ट्रैफिक ओपन रखा है। प्रकाश सागर को आप पढ़िए। अच्छा, तो बताइए प्रभु, क्या आपका निष्कर्ष है इससे? हाँ। हैंड रेस डाउन कर लीजिए आप, हैंड रेस। हाँ। हाँ, अभी ठीक है। वही आपका चेहरा वो हैंड रेस के कारण ढक जाता है, वो एक्सप्रेशन आपके बराबर दिखते नहीं है, तो आपके हैंड रेस डाउन होगा तो फिर दिख रहा है। हाँ बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा बताया आप। तो इस अध्याय में, इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा कि जो देवकी है, और देवकी के पुत्रों को भगवान ने बचाया नहीं, अपने अपने भाइयों को बचाया नहीं भगवान ने। और कुंती के पुत्रों को, 5 पांडवों को बचा लिया भगवान। इसका क्या कारण था?
का उत्तर तात्पर्य में दिया है प्रभुपाद जी। पता है क्या? जय कुमार प्रभु। पता नहीं आपके आपका ट्रैफिक जाम खुल गया होगा कि नहीं, पता नहीं, आप बताइए। हाँ बोलिए। नहीं, ट्रैफिक जाम ही है ट्रैफिक। अभी तो कोई बात नहीं, आज चलेगा, कोई बात नहीं। आज थोड़ा ट्रैफिक जाम है, आपका आवाज नहीं आ रहा है लेकिन बाकी भक्तों का आ रहा है, मतलब आपकी तरफ से ही दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं। तो तात्पर्य में क्लियरली प्रभुपाद ने लिखा, और अनुवाद तो वैसा ही है उसका। ऋषिकेश खलेन देवकी कंसापिरुद्धाति चिरां शुचार्पिता विमोचितामहं स आत्मजा विभो त्वयैवनाथेन मुहुर्विपद्गनाः। तो कह रहे त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गनाः तथा ऋषिकेश न खलेन देवकी। ऋषिकेश, आपने देवकी को तो बचा लिया, वसुदेव को भी बचाया, लेकिन उनके पुत्र को नहीं बचाया। लेकिन मुझे आपने बचाया, और मेरे पुत्र समेत बचाया, इसलिए मेरे ऊपर आपकी ज्यादा कृपा है। ऐसा श्लोक का अनुवाद है इस प्रकार से। तो ऐसी कुंती महारानी क्यों कह रही है, और ऐसा क्यों हुआ कि देवकी के पुत्र को नहीं बचाया और कुंती के पुत्र को बचाया? इसका कारण तात्पर्य में प्रभुपाद ने दिया है कि देवकी के पति जिंदा थे, अभी विधवा नहीं थी, इसलिए उनका केयर करने वाला और था कोई, लेकिन कुंती का केयर करने वाला कोई नहीं था। पति मर गए थे पांडु, तो इसीलिए ये अकेली थी। तो इनके पुत्र ही इनके प्रॉपर्टी थी, तो इनको बचाना उनको ज्यादा आर्थ परिस्थिति में थे, इसलिए इनको बचाया। तो फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी भक्त को भगवान कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, क्योंकि कठिन परिस्थितियां में भगवान, जैसे अभी कुछ लोग ऐसे कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट चल रहे हैं प्रभु, कष्टों के कारण क्या हो गया, हमारा माला छूट गया, भजन छूट गया, सब छोड़ दिया हमने। तो इसका मतलब क्या है, हम नाटक कर रहे थे भक्ति का। अभी दूसरे को ऐसा नहीं बोलना है अपने को, बट पॉइंट क्या है कि जैसे माँ होती है और उसका बच्चा होता है, अभी वो जब बाहर जाता है तो उसको खतरा दिखाई देता है, कोई डेंजर दिखाई देता है, तो वो डेंजर की ओर दौड़ता है कि वापस माँ की तरफ दौड़ता है? किधर दौड़ता है? माँ की तरफ दौड़ता है ना। तो हमारे जीवन में संकट आया, कष्ट आया, तकलीफ आया, तो हम भगवान को छोड़ के भाग जाएंगे, माला वाला सब बंद कर देंगे कि और माला करेंगे? तो इसी प्रकार से भक्ति का भी ऐसा ही है। तो भगवान हमारे जीवन में कठिनाई भेजते हैं तो हम किधर भागते हैं, और जिधर हम भागे, भगवान की ओर भागे, और हमारा हरिस्मृति बढ़ गया, तो भगवान की कृपा ही मानना है। संपदम नैव संपदम विपदम नैव विपदम। संपदम नारायण स्मृति, विपदम नारायण विस्मृति, ऐसा बोला है। संपत्ति संपत्ति नहीं है अगर भगवान को आप भूल गए तो, और विपत्ति विपत्ति नहीं है अगर भगवान को स्मरण आ रहा है तो ये पॉइंट, भगवान को स्मरण आना, ये बहुत बड़ा भाग्य की बात है। हम ये बहुत सारी चीजों को हम भाग्य मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात भाग्य की बात यह है कि इतना आजकल हेडेक चल रहा है, ये टेंशन वो टेंशन वो टेंशन। कुछ टेंशन नहीं है तो हम टेंशन पाल पाल के रखते हैं। सब सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल ऐसा हो गया तो, और 50 साल बाद ये एरोप्लेन क्रैश हो गया है, तो मेरा भी एरोप्लेन क्रैश हो गया तो मैं भी मर गया, तो उसी का डिप्रेशन आ गया अभी अभी अभी, अभी से टेंशन अभी सब बढ़िया चल रहा है, उसी का टेंशन आके उसको शायद बीपी बढ़ जाएगा, गारंटी नहीं। और कोई व्यक्ति पूरा संकटों में घिरा हुआ है, उसका कोई बीपी नॉर्मल चल रहा है, सब टेंशन नहीं उसको। तो क्या बता रहा था मैं? तो ये जो संपदम नहीं वो संपदम, विपदम नहीं वो विपदम, तो सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हम भगवान को स्मरण कर पाए, और इसी के लिए भगवान से प्रार्थना करें।
नारायण परा सर्वे न कुतस्य न बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। अपि तुल्यार्थ दर्शनम बोला कि भक्त का स्वभाव फिर वो दुख हो सुख एक दृष्टि से देखने लगता है फिर उसको समझ में आता है कि इस संसार में जो मेरे शत्रु है जो दुख दे रहे हैं वो भी भगवान मेरे प्रारब्ध के फल है। और जो मुझे सुख दे रहे हैं संबंधी है कुछ सुख मिल रहा है इंद्र तृप्ति की दृष्टि से हम्म, वो भी मेरे कर्म थे इसलिए मुझे मिल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये सारा खत्म होगा। रियल सुख जो आत्म सुख है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं भगवत धाम जाने के लिए लायक नहीं बनूंगा। तो संपदम नैव संपदम विपदम नैव विपदम संपदम नारायण स्मृति। तो भगवान का स्मरण हो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब कठिन परिस्थिति आती है तो भगवान की स्वाभाविक आसक्ति भगवान स्वाभाविक आसक्ति जीव की उसमें हो जाती है भगवान की ओर हो जाती है। और ऐसी आसक्ति ये जीवन सफल जीवन माना गया है। भगवान के लिए ऐसी आसक्ति ये सफल जीवन माना गया है। संसार तो सफलता शराब पीना पार्टी करना ये करना उसमें सफलता मानते हैं। लेकिन हमको संत साधु का विचार क्या है वो देखना चाहिए भगवान का क्या विचार है। सफल जीवन क्या है। सफल वो जीवन है जो अंतिम क्षण भगवान का स्मरण कर पाया। अब कौन कर पाएगा वो रहस्य रहता है। हो सकता है कोई जीवन भर भक्ति करे लेकिन वो अपराध करता रहे तो उसका स्मरण नहीं होगा। कोई गृहस्थी में रहे लेकिन दैन्य भाव से रहे अपना ड्यूटी अच्छे से करे तो उसका स्मरण हो जाए वो भी हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है। ना वो बाहरी कैलकुलेशन काम नहीं करता अध्यात्म में। तो हम कितना अपराध रहित भजन भजन साधन पूजन किए कर पाए हैं वो निर्णय करेगा कि हमारा अंतिम भगवत धाम जाएंगे। इतना तो है दुर्गति नहीं होगा। अगर हम अपराधी है तो फिर थोड़ा टेंशन है। लेकिन अगर हम पूरा भजन भी नहीं कर पाए तो दुर्गति नहीं होगा मनुष्य जीवन मिलेगा पक्का। अपराधी है जानबूझ के वैष्णव अपराध करते हैं तो थोड़ा रिस्क रहता है बहुत थोड़ा। लेकिन बाकी तो भगवान चांस देते रहते भक्तों को। हम्म। और शरणागत के लिए बोला गया है कि उसके लिए वो फार्मूला भी लागू नहीं होता। लेकिन हम शरणागत नहीं है। शरणागत के लिए तो बोला जाता है कि वो कितना भी उसमें कमी रह जाए। जैसे योगी के लिए कहा जाता है कुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। जो योग भ्रष्ट है योग में चल रहा है लेकिन उस कुछ कारण से वो पूरा नहीं कर पाया तो उसको अच्छे से शुचिनाम श्रीमताम गेहे मतलब अमीर परिवार में जन्म मिलेगा ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिलेगा ऐसा वर्णन है गीता में। शुचिनाम श्रीमताम गेहे तो ये योग भ्रष्ट का वर्णन है। लेकिन जो शरणागत है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई ऐसा किसी का विचार है मन से हृदय से तो ऐसे के लिए ये फॉर्मूला भी लागू नहीं होता। उसके लिए भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। तो उसके लिए उसका कच्चा भक्ति भी होगा लेकिन वो पूरा शरणागत ही है हृदय से। उसके लिए दूसरा कोई नहीं है अपना उसने भगवान को ही माना है। तो हृदय से बाहरी से तो व्यवहार रखना पड़ेगा ऐसा नहीं है आप बोल नहीं सकते आज से मेरा कोई बेटा नहीं मेरा कोई पति नहीं है मेरा कोई ये नहीं ऐसा नहीं। बाहर से व्यवहार रखना पड़ेगा मैं हृदय की बात बोल रहा हूँ। हृदय से हमने केवल एक संबंध को माना है। तो वो जो संबंध हमारा भगवान से बना है वो स्मरण भी नहीं कर पाया तो ऐसे भक्त का स्मरण भगवान करते। और जिसका भगवान ने स्मरण कर लिया उसको भगवान भगवत दे जाते हैं इसलिए उसके लिए ज्यादा रिस्क नहीं है शरणागत के लिए। लेकिन इवन हम साधारण योगी भी बने मतलब मिलावट वाला है सब भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन भौतिक इच्छाएं भी है शरण में आने का विचार कर रहे हैं लेकिन शरणागत तो नहीं है। फिर भी उसको भी दुर्गति नहीं होती उसकी। उसको भी मनुष्य जीवन मिलता है ब्राह्मण परिवार में हो जाता है। तो भगवान प्रोटेक्ट करते हैं इसलिए प्रोटेक्शन की बात कुंती महारानी ने कही है। ठीक है। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी शायद कुछ कहे होंगे मैं थोड़ा एक देख लेता हूँ विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं कॉमेंट्री। वो कह रहे हैं यू प्रोटेक्टेड मी व्हेन आई वाज हेल्पलेस एज इफ आई वर नो मदर योर मदर। तो इसमें वही बता रहे हैं जैसे प्रभुपाद जी ने बताया।
You showed special mercy to me since you did not protect her दिल के मतलब What was the reason? I was more afflicted. तो वही बात बताया कि कुंती मेरी महारानी ज्यादा दुख में थी, इसीलिए भगवान ने उनको पहले प्रेफरेंस दिया. She had husband. वही बात बताया. What need was there for her previous inferior children? तो कभी इसमें ये भी हमको थोड़ा क्लैरिटी आता है कि प्रभुपाद जी ने केवल अपनी बातें नहीं रखी तात्पर्य में. यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वही बात बोल रहे हैं, और उसी चीज को प्रभुपाद जी ने बताया कि कुंती के पास में अपने पति नहीं थे, केवल पुत्र थे, इसलिए उनके ऊपर और कृपा आई भगवान. Moreover, I was again and again saved from the host dangers, whereas she was saved from one little danger caused by counsel. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कुंती महारानी, मुझे तो अनेक संकटों से बचाया. देवकी तो केवल एक संकट से बचाया गया, केवल कंस मारने आया था तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन मुझे तो हर बार भगवान ने बचाया. तो वो धन्यवाद दे रही है भगवान, मेरे ऊपर ज्यादा कृपा है, ऐसा वो मत व्यक्त कर रही है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. देखते हैं कमेंट्री. She had not even a trace of danger since she was happy with the repeated expectation. She had no danger at all. I was in all ways rich. You were merciful to me because you are friend of the most fallen. Like a fortunate Devi who had prayed for him. तो ये बोल रहे हैं कि ये नहीं बोल रहे कि मैं देवकी से भाग्यवान हूँ. यहाँ पर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ठाकुर का जो कमेंट्री में बता रहे हैं कि मुझे आपने ज्यादा कृपा दी, मुझे संरक्षण ज्यादा इसलिए दिया कि मैं ज्यादा संकट में थी, लेकिन देवती का जैसे आपके लिए प्रेम है वैसा मेरा नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं. लास्ट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्लियर कर रहे हैं कि देवकी देवकी है, देवकी का जैसा प्रेम आपके लिए है वैसा मेरा नहीं है, ऐसा वो लास्ट में वो क्लियर कर रहे हैं. तो ये आचार्य का कमेंट्री पढ़ के थोड़ा सा हमने को भाव भी समझ में आता है. नहीं तो हमको लगेगा अरे कुंती महारानी बोल रही है, अपने आप को मान मांग रही है क्या देवकी से. वो नहीं बोल रही आपने, क्योंकि आप पतितों का उद्धार करने वाले हो. आप जो दुखियारी ज्यादा दुखिया जितने ज्यादा दुखियारी रहेंगे जीव, उसके ऊपर पहला नजर आपका जाता है. तो इसीलिए आपने मेरा रक्षा किया है, लेकिन फिर भी मेरा प्रेम वैसा नहीं है जैसा देवकी का है, ऐसा वो क्लियर कर रहे हैं. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया. अभी समय अभी 2-3 मिनट बाकी है. तो था ऋषिकेश खले न देवकी. तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कुंती महारानी प्रार्थना से हमारे जीवन में, कि हमको ये नहीं देखना है कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, हमको ये देखना है कि बहुत कुछ बिगड़ सकता था हमारे जीवन में, बहुत कुछ हो सकता, गड़बड़ हो सकता था. हमको ये नहीं देखना है कि हमारे दोस्त को ज्यादा कैसे हमसे ज्यादा मिला, उसको ज्यादा मिला, हमको तो इतना ही मिला. इससे जीवानी बहुत जीवन बर्बाद हो जाता है, द्वेष राग द्वेष में अपराध ये सब हो जाता है. हमको जो मिलना नहीं चाहिए था उससे ज्यादा ही मिला है. हम जिसके लायक थे उससे ज्यादा मिला है. मनुष्य शरीर शरीर के लायक नहीं थे हम. मनुष्य मनुष्य शरीर दे दिया भगवान ने. ये मनुष्य शरीर से हम भगवत धाम जाने के लिए लायक हो सकते हैं, लेकिन ये दे दिया, उसी में अभी कंप्लेंट करते रहेंगे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो कैसे होगा. तो आध्यात्म और भौतिक जीवन में ये अंतर है. भौतिक जीवन मतलब क्या है कि क्या करना, कि हमसे ऊपर वालों को देख के जलते रहना और नीचे वाले का द्वेष करना, ये भौतिक जीवन है. और आध्यात्मिक जीवन मतलब क्या है. भौतिक जीवन मतलब ऊपर वालों को देखना, उसके पास में ज्यादा पैसा है, उसमें ज्यादा गाड़ी है, ये वो जलते रहना वो देख के, और नीचे वाले का घृणा करना. और आध्यात्मिक जीवन मतलब क्या है. अ, नहीं, मैं थोड़ा सा उल्टा बताया कि जैसे भौतिक जीवन क्या है कि नीचे वाले को देखना और उससे जलते मतलब उससे घृणित दृष्टि से देखना. हाँ, और ऊपर वालों के तरफ देखना, किस दृष्टि से देखना ऊपर वालों की तरफ, कि जलन की दृष्टि से देखना. आध्यात्मिक जीवन क्या है, ये आध्यात्मिक जीवन में नीचे वाले की तरफ देखना. नीचे वाले कौन है, ये स्टेटमेंट समझ आ रहा है क्या आपको. भौतिक जीवन मतलब पूरा भौतिकवादी लोग समझ लो आप. भौतिक जीवन मतलब भौतिक, मैं भौतिकवादी हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो गरीब है उसको हीन भाव से देख रहा हूँ, जो अमीर है मैं चाह रहा हूँ इसका बिजनेस मैं कैसे हड़प लूँ, कैसे मैं एक इसका प्रॉपर्टी में सोचते रहते ना लोग, जो बिजनेस पार्टनर रहते हैं धोखा दे देते दूसरे पार्टनर को.
वो खुद ही हड़प लेते हैं, या फिर चीटिंग करते हैं। चीटिंग आजकल सबसे ये चल रहा है ना, तो ऊपर बड़ा बनना चाहते हैं। तो ये कंपटीशन भौतिक जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का कैसा है कि भगवान ने हमको जितना दिया, हमसे कम जिसको दिया उसको हम देख रहे हैं और सोच भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि भगवान उनसे तो हमने ज्यादा दिया आपने हमको। और हमसे ऊपर किसको देख रहे हैं हम? हमारा ऊपर देखना मतलब किसको देखना है? जो नाम जप में आगे बढ़ गए, जो जप कर रहे हैं। हम तो 16 ही करते हैं, वो 32 माला करते हैं, 64 माला करते हैं, या फिर 16 माला करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाते हैं। और हमारा क्या है, इम्बैलेंस होते रहता है, इधर ये किया तो उधर बिगड़ जाता है, उधर जाता तो इधर बिगड़ जाता है। बैलेंस कैसे बनाना है वही समझ नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपने गृहस्थी के कर्तव्यों को भी अच्छा किया है, भजन भी अच्छा रखा है। तो वो ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो वो हमारे उनकी तरफ देखना है अपने। उनको नहीं देखना है कि कैसे वो बढ़िया 5 स्टार होटल में खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उनको नहीं देखना है। अपने बड़े वाले लोग मतलब ये है, गृहस्थ को एक आइडियल गृहस्थ को आदर्श बना सकता है, ब्रह्मचारी से आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकता है, उधर देखना है ऊपर। ये हमारा ऊपर है, तो ये आध्यात्मिक जीवन है। तो ऐसा जीवन अगर हम, हमारा लक्ष्य ऐसा होगा, हमारा हमको अध्यात्म का महत्व समझेगा, तब जाके तो हम ऐसा दृष्टिकोण ला पाएंगे ना। और ये दृष्टिकोण आएगा श्रवण के द्वारा। जब हम जितना सिंसियरली सीरियसली श्रवण करेंगे, तब दृष्टिकोण जागृत होगा। जप, नाम जप, एक तो चाहिए भक्ति में डिटर्मिनेशन। आज ही मैं एक प्रवचन सुन रहा था, वो रियलाइज भक्त है, तो वो बता रहे थे कि भक्ति में दृढ़ता चाहिए, और दूसरी चाहिए नाम जप, और तीसरा चाहिए भक्तों का संग। दृढ़ता होनी चाहिए, पर नाम जप होना चाहिए। नाम जप भी दृढ़ता से करना है, मेरा मन नहीं लगता तो आज नहीं करूंगा। हाँ, तो ऑफिस में पैसा मिलता है तो मन नहीं लगता तो फिर भी जाते हैं कि नहीं? जाते हैं, पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर भी संतों का रिकमेंडेशन है, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, साधु कहते हैं, तो थोड़ा विश्वास लेके चलना, चलने में क्या प्रॉब्लम है? आपको कोई नाम जपने के लिए पैसा मांगा है क्या इस्कॉन मंदिर में? कितना माला जप कर पाए? ऐसा कोई बोलता है कि मंदिर जाते बराबर कि लास्ट हफ्ते में कितना माला जप किया है? 32 हो गया, कल 16 हो गया। 32 माला का अपने को एक माला का 100 रुपए लेते हैं हम। हरे कृष्ण माना कॉपीराइट है इस्कॉन का, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम इस्कॉन वाले प्रचार वाले वही है, जो भी जपता है तो एक माला का 100 रुपए लेते हैं। इतने हो गए तो दे दो। ऐसा पता कि बोला क्या किसी ने? फ्री माल है आजकल। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। मैं जैसा ऐसे वीडियो के लिए सॉफ्टवेयर देख रहा था, तो मैं सोचा ये फ्री वाला सॉफ्टवेयर है, लेकिन बाद में पता चला ये 30 दिन के लिए फ्री है। बाद में वो पैसा मांगना चालू कर देंगे। फ्री में कुछ नहीं है, 30 दिन के लिए है। लेकिन हरि नाम भगवान ने फ्री में बांटा है। ये नेची औषधि माया, नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र, लाओ तुम्ही भागी। महामंत्र लाए लाए भगवान। ठीक है, हरे कृष्णा। तो रुक जाते हैं हम यहाँ पर। कोई प्रश्न वगैरह रहा तो पूछ लिया करिए, मन की मन में मत रखिया करिए ना। ठीक है, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।